मीडिया बंधु हमारे पास आए, हमारा ये शूट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम राजू दिवाकर है और मेरा पैतृक गांव चंबल संभाग धौलपुर और वर्तमान में मैं दिल्ली रहता हूं। और धोबी समाज का मैं नेतृत्व, अपने समाज की बातें जो है मैं मंचों से जा जाके सरकार को रिक्वेस्ट के तौर पर, शांतिपूर्वक के तौर पर अपनी बात को आगे पहुंचाने का कार्य का काम करता हूं। और इसी संदर्भ में महाराष्ट्र में नागपुर में हमारा जो 8, 9, 10, 11 4 दिन का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमको आने का अवसर मिला। और नागपुर की जो धरती है मैं उसको सलाम करता हूं, देवों की भूमि है। और महाराष्ट्र के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के जो हमारे मान भाव में समाज के लोग हैं, अदर समाज के लोग हैं, बहुत अच्छा हमारा सम्मान, हमें सत्कार दिया। और हमारी विनती है सिर्फ हाथ जोड़ के सरकार से भी, और खासकर नागपुर से, जो पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा तबका रखता है नागपुर, कि सर हाथ जोड़ के निवेदन है उन महाभभूतियों से कि सर हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उसको जो उज्जवल भविष्य है वो आपके हाथों में है। तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है, नागपुर के हमारी जो कमांड है उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सर एक छोटी सी कलम की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक कलम अगर चल जाए तो हमारे समाज का जो उद्धार है, बस इसके लिए हम लोग दिल्ली से नागपुर आए। और मैं ये दावे से कह सकता हूं, धोबी समाज एक वो समाज है कि हर जाति समुदाय का कपड़ा धोने का काम जो करता है, सबसे ज्यादा एंट्री अगर किसी बिरादरी की 3600 बिरादरी में है तो वो समाज है धोबी समाज। बड़े बड़े पीठाधीश्वर, बड़े बड़े कथावाचकों ने ये बात अपनी कथा में कहा है कि धोबी वो गुरु है, अगर किसी सुबह सुबह अगर किसी धोबी के दर्शन हो जाए तो वो काम फतेह हो जाता है। और सनातन की बात करें, धोबी कपड़ा धोने का जो डंडा होता है वो पहले उसको पूजा करता है, पानी में घुसता है, पानी की पूजा करता है, और जिस पत्थर पर वो कपड़े धोता है वो उसकी भी पूजा करता है। तो सबसे बड़े सनातनी ये एक बिरादरी है जो आज तक पूरे भारतवर्ष में, हमने भगवान राम के भी वस्त्र धोए, हमने भगवान कृष्ण के भी वस्त्र धोए, और आज जो लोकतंत्र और जो कलयुग बोलते हैं उसमें हम बड़े बड़े मान भभूतियों के भी कपड़ा धोने का काम कर रहे हैं। तो सर हमारा कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा आपसे कुछ मांगा नहीं है, बस सिर्फ एक ये मांगा है कि हमारे जो बच्चे हैं, अभी सर हम कितने साल जिएंगे, अगर जीने का भी रास्ता अगर आप हमको देंगे तो वो आपका एक हमारे पे बहुत बड़ा उपकार होगा। और सरकार इस पर काम भी कर रही है कि भाई जियो और जीने दो। अब इसमें इनके जो परंपरागत पेशा है, मुझे नदियों में कपड़ा धोने नहीं दिया जाता है, क्योंकि गंगा और नदी स्वच्छता के नाम पर हमारे धोए कपड़े से मैल को जाने नहीं दिया जाता है। आज जितने बड़ी तालाब थी पहले से, जहाँ हम कपड़ा धोया करते थे, सब या तो रियल्टर उसको कब्जा कर लिया, बेच दिया, जो भी किया, माने सारे एनक्रोच्ड हो गए। तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हमारे शहरों में रहने के लिए जो सरकार ने सरकारी जमीन अलॉट किया था, देखेंगे आप जितने भी बड़े बड़े कॉलोनियाँ सरकार ने बनाया, वहाँ धोबियों के लिए जगह रखा था कपड़ा धोने के लिए। लेकिन आज दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे कितने भी बड़े शहर आप चले जाइए, कि जो जमीन अलॉट किया गया था धोबियों के लिए, वो जमीन पर रियल्टर ने कब्जा कर लिया, लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ के लोकल समितियों ने कब्जा कर लिया। चूंकि धोबी एक ऐसी जाति है, मैं तो कह रहा हूँ कि 9 करोड़ 22 लाख है, लेकिन कोई भी एक ऐसा एमपी क्षेत्र नहीं है
जहां के हम दूसरों के मुकाबले उस एमपी सीट को जितवा सके। कोई ऐसा विधानसभा सीट नहीं है जो मेरे जात के बल पर जीत सके। कोई ऐसा कॉरपोरेशन की सीट नहीं है जो हम अपने बल पर जिता सके। मेरा छितरायापन ही मेरा कमजोरी का सबसे बड़ा राज है। आज हम चूंकि लोकतंत्र में सर गिनवाने की प्रथा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन उसमें हम पिछड़ रहे हैं क्योंकि मैं जत्थे में नहीं बसता हूं। हमारा पेशा ऐसा था कि जब शुरू में हम बसते थे जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में हम चाहते थे कि दूसरा धोबी ना बसे क्योंकि मेरा कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। इस तरह हम लोग हर गांव, हर मोहल्ले में कोई ऐसा जगह नहीं है धोबी नहीं मिलेगा, लेकिन कभी जत्थे में नहीं मिलेगा। हमारी 9 करोड़ 22 लाख है, लेकिन हम चितराए हुए हैं। इसलिए हमारी आवाज सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन मैं सरकार के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 9 करोड़ 20 लाख कोई साधारण वोट नहीं होता है। ठीक है, मानते हैं कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जत्थे में नहीं है, लेकिन कहीं तो है। वो वोट तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को तो मिल रही है। तो आप आइए, हमें सहयोग करिए।